बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज एक रोचक विषय लेकर प्रारंभ करते हैं और आपके साथ मिलकर उसको आपसे साझा करते हैं। और वो विषय है लाल किताब के चमत्कारी टोटके। इस विषय में हम अभी पहला अंक प्रस्तुत कर चुके हैं और इसमें हमने आपको बताया किस प्रकार से ग्रहों के माध्यम से हम अपने भूत भविष्य वर्तमान को जानते हुए अपने कष्टों का निराकरण छोटे छोटे उपायों से कर सकते हैं। ये लाल किताब जो है हमारे जीवन व कार्य क्षेत्र में होने वाले ग्रहों के नक्षत्रों के निरंतर प्रभाव को वर्णित करती है और उससे शुभाशुभ जो फल प्राप्त होते हैं उनके लिए अशुभ फलों को निवारण के लिए छोटे छोटे उपाय ये पुस्तक हमको बताती है। यह पुस्तक भगवान सूर्य के सारथी श्री अरुणदेव की कृपा से तेजस्वी विद्यापति लग्गापति महाराज रावण ने प्राप्त की थी। इसका संक्षेप में हम आपको थोड़ा इतिहास बता रहे हैं। और ये महाराज रावण के द्वारा रची हुई महाविद्या उनकी शूर्पणखा नाम की बेटी के द्वारा अरब देश तक पहुंचाई गई और अरब देश में इस विद्या को फारसी और अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और कालांतर में ये पुस्तक अप्राप्य सी हो गई। लेकिन सौभाग्यवश यह अरबी भाषा का दिव्य ग्रंथ एक भारतीय ऋषि को प्राप्त हुआ जिन्होंने इस ग्रंथ को संस्कृत में अनुवाद किया। इसके पश्चात इसे राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवादित किया गया। इसमें जो भी भूत भविष्य वर्तमान के फलों के अलावा रोगों और ग्रहों के अनिष्ट निवारण करने की पूर्ण जो है उपाय वर्णित हैं। इस प्रकार से इसमें वर्णित उपाय किसी साधारण मानव के लेख नहीं हैं बल्कि भगवान सूर्य के साथ ही श्री अरुणदेव की लेखनी है जो अकाट्य है। इसलिए हम अपने पाठकों से ये अनुरोध करेंगे या उनसे ये अपेक्षा रखेंगे कि वो इस पर पूर्ण विश्वास करते हुए उन उपायों से अपने रोगों को अपने कष्टों को दूर करने की कोशिश करेंगे और उसका फल सुफल प्राप्त करेंगे। इस किताब का मानना है कि जिन असाध्य बीमारियों को डॉक्टर वैद्य हकीम ठीक नहीं कर सकते उन बीमारियों को ये लाल किताब की अभूतपूर्व साधारण उपायों द्वारा जड़ से मिटाया जा सकता है। ग्रहों के अनिष्ट प्रभावों को सदा सदा के लिए दूर किया जा सकता है और इस प्रकार से यह विवाह, संतान, व्यवसाय, आय, व्यय, आयु, दाम्पत्य जीवन, सुख दुख, लाभ हानि, वस्तुओं की तेजी मंदी, ये सभी प्रकार की सटीक सूचना इससे मिलती है और आने वाले कष्टों से मुक्ति के सटीक उपाय भी प्राप्त होते हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे जो नवमंडल में ग्रह मंडल में 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु। इस प्रकार से 9 ग्रहों के द्वारा पूरा ब्रह्मांड जो है प्रकाशित किया जाता है, आच्छादित किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। सब ग्रहों में सबसे पहले गणना सूर्य ग्रह की होती है, फिर क्रमानुसार उनके नाम आते हैं और इस प्रकार से सूर्य ग्रह सबसे तेज, सबसे बलवान और सभी ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। ये हमारे समय जन्म के समय जन्मांक में जहाँ भी बैठते हैं वहाँ बैठ कर के हमको क्या फल प्रदान करते हैं, शुभ
और क्या अशुभ। तो सूर्यदेव के जन्म कुंडली के पहले खाने में, जिसको लग्न कहते हैं, लग्न में बैठने से जो फल मिलते हैं वो हमने आपको पिछले अंक में वर्णन किए। अब आज हम आपके लिए सूर्यदेव के लग्न में बैठने पर, पहले खाने में बैठने पर होने वाले अशुभ प्रभावों को, मिलने वाले अशुभ प्रभावों का वर्णन करेंगे। ये आप अपनी जन्मांक अगर बनाया है या किसी से बनवा लें, और उसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य आपके कहाँ हैं। अगर वो लग्न में हैं तो आपके लिए ये अशुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। इनसे बचने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। यार इस प्रकार से अगर पहले खाने में लग्न में सूर्यदेव विराजमान हैं जन्म के समय, तो शरीर में सांप के समान गुस्सा प्रदान करने वाले होंगे, यानी कि बहुत तेज़ी से, जैसे सांप जो है एकदम फुफकारते हैं, उसी तरह से व्यक्ति के अंदर गुस्सा करने की भावना प्रबल होती है और तुरंत से शांत भी हो जाते हैं। ऐसा अगर ये सूर्य प्रथम खाने में हैं तो बचपन में ही आपको पिता से या तो सुख मिलने में कमी हो सकती है, पिता दूर हो सकते हैं, या आपसे पिता का जो है सीधा स्वर्गवास हो सकता है, या पिता को पुत्र से सुख की आशा करना निरर्थक हो सकता है। इस प्रकार से पिता पुत्र के सुख में ये बाधक होते हैं। लग्न में स्थित सूर्य तीसरे नंबर का फल ये है अशुभ फल कि दुधारी तलवार के समान ऐसे जातक के विचार होते हैं। कभी स्थिरता विचारों में नहीं आ पाती है। चौथा अशुभ फल है पुत्र उत्पन्न होता है, परंतु उसकी आयु बहुत ही क्षीण होती है, अल्पायु का होता है, और पत्नी को कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी घेरे रहती है। खाना नंबर 1 के सूर्य का अशुभ फल 6 नंबर का यह है कि जातक स्वयं अपनी आँखों या तपेदिक के रोग से परेशान हो सकता है। विवाह में अनेक प्रकार की बाधा, ऐसे सूर्य वाले जातक की विवाह में बाधाएं आती हैं, विद्या अधूरी रह जाती है। जातक दुर्वचन बोलने वाले, संघर्षमय जीवन बिताने वाले होते हैं। विद्या प्राप्त करने में कोई बाधा आ जाती है, विघ्न बाधाओं से परेशान होकर आत्महत्या तक के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर राहु का साथ मिल जाए तो निश्चय ही आत्महत्या कर लेते हैं। सिर से बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। और 12वें नंबर का अशुभ फल है क्रोधित होने पर ये क्षमा करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। कठिन परिश्रम से ही धन संचय होता है। यदि ऐसे व्यक्ति के सूर्य खाना नंबर 1 में हो और शनि खाना नंबर 8 में हो तो एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, पत्नी मरती जाती हैं और विवाह होते जाते हैं। गृहस्थ जीवन कष्टमय हो सकता है। ऐसे जातक को विवाह 25 वर्ष से पूर्व कतई नहीं करना चाहिए, वरना ये स्थिति भयंकर होती है। जातक विदेश जाने की लालसा से किसी से ठगा जा सकता है और धन गंवा बैठता है, परंतु विदेश भी नहीं जा पाता। सूर्य पहले नंबर खाने में हो, 16वां अशुभ फल यह है कि सूर्य पहले नंबर खाने में हो और खाना नंबर 7 अगर खाली हो, उसमें कोई ग्रह न हो, तो 24 वर्ष से पहले विवाह करने पर सुफल प्राप्त नहीं होता है। जातक यशस्वी
और धनवान तभी होता है शादी के बाद। 17 नंबर का अशुभ फल है, जातक बहुत ही आलसी होने लगता है, इससे सभी कामों में गड़बड़ी होने लगती है। अब बात करेंगे कि इन अशुभता को, इन परेशानियों में कुछ कम ज़्यादा आपके साथ हो सकती हैं। सूर्य की फ्रीक्वेंसी, सूर्य के अंश, सूर्य की तीव्रता, सूर्य की उच्च या नीच स्थिति के कारण, मित्र क्षेत्रीय शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण इन फलों में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा या अधिका न्यूनाधिक प्राप्ति हो सकती है। अब हो रही है। अगर आप इसमें से किसी प्रकार की 1, 2, 4, 10 परेशानियों से घिरे हुए हैं तो आप जो है उपाय करेंगे अशुभता को दूर करने के लिए। सबसे पहला उपाय है कि सबसे प्रारंभ, सुबह का प्रारंभ, अपनी दिन का प्रारंभ ब्रश करने के बाद में थोड़ा सा पहले जल पिएं, फिर गुड़ खाएं, फिर कुल्ला करके अपना सुबह दिन प्रारंभ करें। कोई भी काम करने से पहले गुड़ खाएं, कुल्ला करें या पानी पिएं। नंबर 2, तांबे की एक अंगूठी या स्वर्ण की अंगूठी जिसमें 5 रत्ती का नीलम लगवाकर रविवार के दिन अनाम का उंगली में धारण करें तो अशुभ फलों से आपको राहत मिलेगी। और इसके लिए किसी ज्योतिषी की सलाह अवश्य ले लें, वरना इसमें और ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा उपाय यह है कि अगर आप इस प्रकार की परेशानियां झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसके अशुभ प्रभावों से दुखी हैं, तो बहते हुए पानी में 41 दिन थोड़ा सा गुड़ दोनों हाथों में लेकर के प्रार्थना करते हुए गुड़ को जल में बहाएं और प्रार्थना करें उसको स्वीकार करने की, अपने कष्टों को दूर करने की। उपाय नंबर 4, अगर आप उपरोक्त अशुभ परिणामों से परेशान हैं, दुखी हैं, तो कच्चा दूध सूर्योदय के पश्चात जो है यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं 41 दिन तक दान करें। और दान करने वाले, लेने वाले सात्विकी ब्राह्मण हों और जो है उम्र दराज हों, यानी युवावस्था से ऊपर के हों, या जो है शिक्षक हों। ऐसे व्यक्ति को आप 41 दिन लगातार दान करें। अगर कोई नहीं मिले तो फिर मंदिर में दान करें। 5वें नंबर का उपाय है रात को सोते समय अपने कहीं पर भी थोड़ी सी आग जलाएं, आपके चूल्हे में, अंगीठी में या अलाव में या किसी वैसे मिट्टी आदि के बर्तन में थोड़ी आग जला करके फिर दूध से उसको बुझा दें। इसके बाद में 6वां उपाय है किसी बिना छत के मकान में, बिना छत के मकान में यानी खुली जगह में जिसकी बाउंड्री हो रही हो, ऐसी जगह में हैंडपम्प लगवावें। अगर सार्वजनिक स्थान हो तो बहुत ही सुंदर बात है। सबके काम में पीने के पानी, उसके पीने का पानी काम में आए, पीने के काम में, जिससे आपका ये जो है अशुभता दूर होगी सूर्य की और आपको सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन वहाँ ध्यान रखें कि हैंडपम्प जहाँ लगवाएं वहाँ उसके सामने सीढ़ियाँ न हों। ऐसे प्रकार करने से आप सूर्य की इन अशुभताओं को, इनमें से कोई भी 1, 2, 4, 5 जो 17 अशुभता बताई हैं, इनमें से किसी प्रकार की कोई अशुभता आपके साथ चल रही है, आपको उससे कोई कष्ट मिल रहा है, तो आप इन उपायों को करके निश्चय ही सुखों को प्राप्त करेंगे। ऐसा विश्वास रखते हुए आप इन उपायों को करें और हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका समय सुश्रेष्ठ होगा।
और हम छोटे छोटे उपायों से सूर्य के से पहले खाने के सूर्य से होने वाली समस्याओं से आप अपने को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को तथा 9368559780 को नोट करें। जय माता दी।